यकीन मानिए, ब्राह्मणों के इस देवदासी प्रथा को जानकर और सुनकर आपके रोए तक खड़े हो जाएंगे और आपका होश फाख्ता हो जाएगा। देवदासी प्रथा, भगवान के नाम पर लड़कियों के जिस्म का सौदा। देवदासी प्रथा का घिनौना सच आज इस वीडियो में आप देखेंगे और सुनेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास हेडफोन हो या ईयरफोन हो, आप लगा लीजिए और अपने वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को महसूस कर पाएंगे, जिसके लिए यह आप बीती एक 11 साल की बच्ची की कहानी है जो आपसे कुछ कहना चाह रही है। देवदासियों की चीखों से गूंजते मंदिर के गुंबद, यूं तो मुझे आप सब देवदासी के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ देवता की दासी होता है, यानी ईश्वर की सेवा करने वाली पत्नी होता है। पर यह सच से कोसों दूर है। कुछ ऐसे जैसे दिन में तपते सूरज के नीचे बिना किसी आश्रय के बैठकर आँखों को बंद करके ये सोचना कि मैं चांदनी की शीतलता महसूस कर रहा हूँ। इस झूठ को जीते हुए मुझे 30 साल से अधिक हो गए हैं, पर मेरे जीवन की वह आखिरी बदसूरत शाम मैं आज भी नहीं भूली हूँ। रात का समय था, कोई दरवाजे पर आया। मैंने बोला, आई, कोई आया है बाबा से मिलने। आई बोली, अरे देवा, माँ आने वाले के चरणों में लेट गई। आपने क्यों कष्ट किया? माँ ने बोला, संदेशा भिजवा देते, हम तुरंत हाजिर हो जाते। तब तक बाबा भी आ गए थे। बाबा भी वही कह रहे थे और वही कर रहे थे जो माँ ने किया। आने वाले ने एक नज़र मुझे देखा और बोले, बहुत भाग्यशाली हो, बड़े महंत ने तुम्हारी दूसरी बेटी को भी ईश्वर की पुत्री बनाने का सौभाग्य तुम्हें दिया है। यह सुनकर मैं भी प्रसन्न हो गई। इसका मतलब दीदी से मिलूंगी। माँ और बाबा ने सारी तैयारी रात को ही कर ली जाने के लिए। अगली दोपहर हम मंदिर के बड़े से प्रांगण में थे। भव्य मंदिर और ऊपरी हिस्सा जैसे सोने से मढ़ा था। माँ बाबा मुझे झूठ बोलकर छोड़कर चुपके से चले गए। गर्भगृह से एक विशालकाय शरीर और तोंद वाला निकला तो सभी लोग सिर झुकाकर घुटने के बल पे थे। मुझे भी वैसे ही करने के लिए कहा गया कि मैं झुक जाऊं, मैं घुटनों के बल पे हो जाऊं उस बड़े से विशालकाय व्यक्ति और तोंद वाले और लाल लाल आँखों वाले व्यक्ति के सामने। रात एक बूढ़ी के साथ रही। अगली सुबह मुझे नहलाकर दुल्हन जैसे कपड़े मिले पहनने के लिए, जिसे उसी बूढ़ी अम्मा ने पहनाया जो रात में मेरे पास थी। अब मुझे अच्छा लग रहा था। बस मुझे ही देख रहे थे लोग, मेरी खूबसूरती की बलाएं ले रहे थे। मेरा विवाह कर दिया गया भगवान की मूर्ति के साथ, जिसे दुनिया पूजती है। अब मैं उसकी पत्नी सोचकर प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी पूरे शरीर में। मुझे रात 10 बजे तक साफ सुथरे कमरे में भेज दिया गया, जहां पलंग पर सुगंधित फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। कमरा बहुत साफ था, बहुत बड़ा था। बंद कर दिया गया कमरे में मुझे। मैंने भी सोचा, आज ईश्वर खुद मेरी वरण करेंगे। ध्यान रखना, ईश्वर नाराज ना होने पाए। वही बूढ़ी दादी अम्मा ने कमरे में झांकते हुए कहा और अंदर नहीं आई, वो वहीं से चली गई। 1-1.5 घंटे बाद दरवाज़ा बंद होने की आहट से मेरी नींद खुली। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। सामने वही बड़े शरीर वाला था, लाल आँखें और सिर्फ धोती पहने, और भी डरा रहा था मुझे। कमरे में कोई और नहीं था। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने सोचा, ये क्यों आया है? मन ने सवाल किया। मुझे तो भगवान के साथ सोने के लिए कहा गया था। सवाल बहुत थे पर जवाब एक भी ना था। वो सीधा मेरे पास आकर बैठ गया और मैं खुद में सिकुड़ गई। मेरे चेहरे को उठाकर बोला, मैं प्रधान महंत हूँ इस मंदिर का। ऊपर आसमान का भगवान है,
ये देखो, ये कोने में यह विष्णु की मूर्ति है, ये वहाँ का भगवान है और मैं इस दुनिया का भगवान हूँ जिसमें तुम रहती हो। मैं भगवान हूँ यहाँ। यह कहकर उसने मुझे पलंग पर धक्का दे दिया, मेरी साड़ी खोल दी। मेरी नन्ही मुट्ठियों में इतना अकड़ नहीं थी कि मैं उसे मेरे कपड़े उतारने नहीं देती, नोचने से रोक पाती। 1 ही मिनट में मैं पूरी तरीके से नग्न थी और खुद को महंत कहने वाला भी। उसने मेरे शरीर पर एक भी कपड़े नहीं छोड़े और वह पूरी तरीके से खुद भी नंगा था। उसने खींचकर मुझे पलंग पर पटक दिया। मेरे हाथों को उसने हाथ से दबा रखा था। उसके भारी शरीर के नीचे मैं दब गई थी। मेरे मुंह के बहुत पास आकर बोला, आज मैं तेरा और ईश्वर का मिलन कराऊंगा। ईश्वर के साथ आज तेरी सुहागरात है और ये मिलन मेरे जरिए होगा, इसलिए चुपचाप मिलन होने देना, व्यवधान मत डालना। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करने दो। मैंने बिना समझे सिर हिला दिया। महंत मुस्कुराया और फिर मेरी भयंकर चीख निकली। मैं दर्द से छटपटा रही थी, सांस नहीं लौटी बहुत देर बाद तक। दोबारा चीख निकली तो महंत ने मेरा मुंह दबा दिया। बाहर जैसे ही मेरी चीख निकली, बाहर ढोल मजीरे बजने लगे, शोर होने लगा। मंदिर में घड़ी, घंटाल, ढोल मजीरे बजाए जाने लगे और इधर अंदर गर्भगृह में मैं तड़प रही थी। मैं एक हाथ जो छोड़ दिया था मुंह दबाने पर, मैं उस हाथ से पूरी ताकत लगाकर पहाड़ को अपने ऊपर से ढकेल रही थी। पर 100 किलो से भी ऊपर का भार क्या 11 साल की लड़की के हाथ से हट सकता था? नहीं ना। मैं दर्द से बिलबिला रही थी। वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पूरी शिद्दत से भगवान को मुझसे मिला रहा था। पर उस समय और कुछ नहीं याद था, सिर्फ दर्द, दर्द और वह भयानक पीड़ा, भयानक दर्द, जैसे कि मेरी जान तक निकल जाएगी। मैंने नाखून से नोचना शुरू कर दिया था, पर उसकी खाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे अपने जंघों के नीचे पहले गर्म महसूस हुआ और फिर ठंडा। वो मेरी योनि फटने की वजह से निकला हुआ खून का फव्वारा था। पीड़ा जब असहनीय हो गई, मुझे मूर्छा आने लगी और कुछ देर बाद मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता वो कब तक मेरे शरीर के ऊपर रहा, क्योंकि मैं तो बेहोश थी। कब तक ईश्वर से मेरे शरीर का मिलन कराता रहा वह ब्राह्मण। चेहरे पर पानी के छींटे के साथ मेरी बेहोशी टूटी। मेरे ऊपर एक चादर थी और वही बूढ़ी अम्मा मेरे घाव को गर्म पानी से संभाल संभाल कर धो रही थी। तूने कल महंत को नाखून से नोच लिया था क्या? समझाया था ना तुझे? फिर भी, अम्मा ने बोला। दुख और पीड़ा की वजह से शब्द गले में ही अटक गए थे। फिर इतना ही कह पाई, अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा था। 2 दिन से ज़्यादा नहीं जी पाऊंगी। अम्मा बोली, महंत को नाराज नहीं कर सकते, न तुम और न मैं। कहकर अम्मा मेरे सिर पर हाथ फेरी और वहाँ से चली गई। आज भी उस रात को सोचकर शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। मेरी आंखें इस बीच मेरी बहन को ढूंढती रही, पर वह नहीं मिली। किसी को उसका नाम भी नहीं पता था, क्योंकि विवाह के समय एक नया नाम दिया जाता है और उसी नाम से सब बुलाने लगते हैं। फिर कैसे मेरी बड़ी बहन मिलती। इसके बाद मैं जब भी किसी नई लड़की को देखती मंदिर के प्रांगण में, तो मैं मेरी उस रात के दर्द से सिहर उठती थी कि यह ब्राह्मण इसके साथ भी वही करेगा जो मेरे साथ किया था। और डर और दहशत की वजह से मैं कई रात सो नहीं पाती थी।
मैंने इसी बीच नृत्य सीखा और भगवान की मूर्ति के समक्ष खूब झूम झूम कर नाचा करती थी। साल में एक बार माँ बाबा मिलने आते, क्या कहती उनसे। वह स्वयं भी मुझे अब भगवान की पत्नी के रूप में देखने लगे थे। मैंने भी अपनी नियति से समझौता कर लिया। हमारे गुजारे के लिए मंदिर में आए दान में हिस्सा नहीं लगता था। नृत्य करके ही हम कुछ पा जाते थे। मेरी जैसी तमाम देवदासियां थीं, जिसमें हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए व्यवस्था करना पड़ता था। मेरे बाद कई लड़कियां आईं। एक के माँ बाप अच्छा कमा लेते थे, पर भाई अक्सर बीमार रहता था। इसलिए पुजारी के कहने पर लड़की को मंदिर को दान कर दिया गया, ताकि बहन भगवान से सीधे संपर्क में रहे और उसका भाई स्वस्थ रहे। एक और लड़की का चेहरा नहीं भूलता मुझे। उसकी बड़ी और डरी हुई आंखों का खौफ मुझे आज भी दिखाई देता रहता है। मैं जब अतीत के पन्ने पलटती हूँ तो उसकी चीख सुनाई देती रहती है। जिस शाम उसका और महंत के जरिए भगवान से मिलन होना था, बस तभी पहली और आखिरी बार उसे देखा था। फिर कभी नज़र नहीं आई वो। बहुत दिनों बाद मुझे बूढ़ी दादी अम्मा ने बताया था, इस शर्त पे कि किसी और को मत बताना, कि उस रात महंत को उसका ईश्वर से मिलन कराने के बाद नींद आ गई थी और वह उसके ऊपर ही सो गए और दम घुटने की वजह से वह लड़की मर गई थी। मतलब ये कि जब वह ब्राह्मण उस लड़की के शरीर को रौंद रहा था तो संभोग करने के बाद वह उस लड़की के ऊपर ही सो गया और दम घुटने की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। सुनकर 2 दिन तक निवाला नहीं उतरा हलक से। लगा शायद मुझे भी मर जाना चाहिए था उसी दिन, तो रोज रोज मरना नहीं पड़ता। हमें पढ़ने की इजाज़त नहीं है, हमें सिर्फ अच्छे से नृत्य करना होता है। और रात में महंत के बाद बाकी जो ब्राह्मण होते हैं, पंडे पुजारी होते हैं, उनकी हवस को भगवान के नाम पर शांत करना होता था। हमें समय समय पर गर्भ रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती थीं, ताकि हमारा खूबसूरत शरीर बदसूरत ना हो जाए। फिर भी कभी कभी किसी को बच्चा रुक ही जाता था। ऐसे में यदि वह कम उम्र की होती थी तो उसका वहीं मंदिर के पीछे बने कमरे में जबरन गर्भपात करा दिया जाता था। यह गर्भपात किसी दक्ष डॉक्टर के हाथों नहीं बल्कि दाई के हाथ से कराया जाता था। किसी किसी के बारे में पता भी नहीं चल पाता था। कभी कभी 3 महीने के ऊपर का समय हो जाने पर गर्भपात ना हो पाने की दशा में बच्चे को जन्म देने की इजाज़त मिल जाती थी। बच्चा यदि लड़की होती थी तो इस बात की खुशी मनाई जाती थी कि मंदिर में और उन्हें एक और देवदासी मिल जाती थी। मेरी जैसी एक नहीं हजारों हैं। जब पुरी के प्रभु जगन्नाथ का रथ निकलता है तो मुझ जैसी हजारों की संख्या में देवदासियां होती हैं, जो ईश्वर के एक मंदिर से निकलकर दूसरे मंदिर जाने तक बिना रुके नृत्य करती हैं। हम सभी के दर्द एक हैं, हम सभी के घाव एक जैसे हैं, पर मूक और बधिर जैसे एक दूसरे को देखती रहती हैं। बस मैं उनकी आंखों का दर्द सुन लेती हूँ और वे मेरी आंखों से छलका दर्द बिन कहे समझ लेती हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास न तो परिवार होता है, न कोई बड़ी धनराशि और न कोई ठौर ठिकाना जहाँ 2 वक्त की रोटी और सिर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। नतीजा हम एक दलदल से निकलकर दूसरे दलदल में आ जाते हैं। वहाँ हमारा उपभोग ईश्वर के नाम पर महंत और पंडे नहीं करते थे और वहाँ हर तरह का व्यक्ति हमारा कस्टमर होता था। न वहाँ सम्मान जैसा कुछ था, न वहाँ मुझ जैसी वहाँ ईश्वर के नाम पर वेश्याएं थीं।
यहाँ सच की वेश्याएं हैं। यहाँ पर 100 में से 80 किसी समय में देवदासी ही थीं। वह सभी देवदासियाँ एक समय के बाद इन वेश्यालयों पर रहने के लिए मजबूर हो जाती थीं। कहने के लिए देवदासी प्रथा बंद कर दी गई है और यह अब कानून के खिलाफ है, पर यह प्रथा ठीक उसी प्रकार बंद है जैसे दहेज प्रथा। कानूनन जुर्म है, पर सब देते हैं, सब लेते हैं। ये प्रथा वेश्यावृत्ति को आगे बढ़ाने का पहला चरण है। दूसरे चरण वेश्यावृत्ति में और कोई विकल्प होने की वजह से मेरी जैसी खुद ही चुन लेती हैं। वहाँ जवानी को स्वाहा करने के बाद बुढ़ापा बेहद कष्टमय गुजरता है। देवदासियों का 2 वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता है। जिस मंदिर में वह देव की व्याहता कहलाती थी, उसी मंदिर की सीढ़ियों में भीख मांगने को मजबूर हो जाती हैं। पेट की आग सिर्फ रोटी की भाषा समझती है, पर बुजुर्ग देवदासियां एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने को लाचार होती हैं उन्हीं मंदिर के सीढ़ियों में, जहां पर वह कभी भगवान की पत्नी कही जाती थी। कई बार भूख और बीमारी के चलते उन्हीं सीढ़ियों पर घिसट घिसट कर दम तोड़ देती हैं। और हाँ, एक बात बतानी रह गई। वेश्याओं के बाजार में मुझे मेरी बड़ी बहन मिली थी। बहुत बीमार थी वो। पता चलने पर मैं लगभग भागती हुई गई थी उसकी खोली की तरफ, पर बहुत भीड़ थी उसके दरवाजे। लक्ष्मी दीदी कहते हुए मैं अंदर गई, जो उसका निर्जीव अकड़ा हुआ शरीर पड़ा था। मर तो वो बहुत पहले गई थी, बस सांसें निकलनी बाकी थी। 6ठी सदी में शुरू हुआ यह प्रथा आज 21वीं सदी में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा में फल फूल रहा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती। ब्राह्मणों का यह घिनौना प्रथा आज भी जीवित है। मेरी जैसे हजारों सैकड़ों लड़कियां अपने जीवन को इस तरीके से दूसरे के हवाले करके पूरा जीवन उनका बर्बाद हो जाता है। ये है देवदासी प्रथा और ये है हमारे देश की सच्चाई। ये है राम राज्य की सच्चाई। ये है ब्राह्मणों के शासन की सच्चाई। क्या है ये? और मानवता का हनन लोग आंखें मूंद कर कैसे देख लेते हैं, कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, कैसे इस देश में सांस ले पाते हैं। यह घिनौना खेल कब तक चलेगा? सैकड़ों सालों से ब्राह्मण लोगों की बहन बेटियों को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं और मंदिर के गर्भगृह के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर नोचते हैं, खसोटते हैं और अपने हवस का शिकार बनाते हैं। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा?